अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा है वो है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन लेकर के आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं और फिर उसके बाद में जो डिफरेंशिएशन में जो चीजें हम लोगों को पढ़नी है उन सब चीजों की हम लोग बात करेंगे और अगले टॉपिक की तरफ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चेन रूल का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए आप लोगों को फंक्शन दिया हुआ y sin e the power under root x square plus 3, ऐसा सा आप लोगों को फंक्शन दिया हुआ है और हम लोगों को इसको डिफरेंशिएट करना होता तो क्या करते हैं, जो चीज आप लोगों ने सीखी है चेन रूल में उसी को हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे। हम लोग देखेंगे सबसे फाइनल इनपुट किस चीज के अंदर में जा रहा है। सबसे फाइनल जो इनपुट जा रहा है वो जा रहा है साइन के अंदर में, ठीक है। तो सबसे पहले साइन का और फिर जो उसके अंदर में इनपुट जा रहा था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और तब तक करते हुए चलेंगे जब तक कि हम लोगों को ऐसा ना मिल जाए कि x ही डायरेक्ट इनपुट हो रहा होगा। आखिरी डिफरेंशिएशन हमारा होगा जब x डायरेक्टली इनपुट हो रहा होगा। इसी चीज को हम लोगों ने चेन रूल, एक कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हुए हम इस तरीके से करते हैं कि आखिरी डिफरेंशिएशन उस फंक्शन का होना चाहिए जिसमें डायरेक्टली x इनपुट जा रहा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको वापस से। जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोग देखेंगे कि फाइनल इनपुट किसके अंदर में जा रहा है, वो है साइन के अंदर में। तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का क्या हो जाएगा cos, और इनपुट में चेंज नहीं है, देखिए इनपुट वही का वही रहेगा इसका। अब जो इसके इनपुट में जा रहा था उसका डिफरेंशिएशन, अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों ने किया। अब इस डिफरेंशिएशन को देखते चलेंगे हम लोग कि इसके अंदर में फाइनल इनपुट कौन से फंक्शन में जा रहा है वो आप लोग देख पा रहे होंगे e की पावर x में, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं बच्चों, e की पावर x। अब इसके अंदर में जो इनपुट जा रहा है उसका डिफरेंशिएशन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3, ऐसा सा आप लोग देख पा रहे होंगे। अब आप लोगों ने देखा इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। अब इसमें फाइनल इनपुट किस चीज में जा रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ x के अंदर में। आपने x रखा, x स्क्वायर प्लस 3 कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी और वो स्क्वायर रूट ऑफ x के अंदर में जाएगी। तो अब हमें डिफरेंशिएशन करना होगा स्क्वायर रूट ऑफ x का बच्चों। तो ये चीज ऐसे ही लिख लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन जैसा मैं आप लोगों को बता चुका हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/2 रूट x, बार बार आपके सामने आएगा तो हर बार हम ऐसा नहीं कर सकते, तो इस चीज को याद भी रख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। और बच्चों अब इसके अंदर में स्क्वायर रूट ऑफ x के अंदर में जो इनपुट जा रहा है उसका डिफरेंशिएशन होगा x स्क्वायर प्लस 3, और आप देख पा रहे होंगे कि अब डायरेक्टली x इसके अंदर में इनपुट जा रहा है। तो ये हमारा आखिरी डिफरेंशिएशन होगा इस चेन के अंदर में, और वो होगा बच्चों 2x, क्योंकि x स्क्वायर का 2x हो जाएगा प्लस 3 का हो जाएगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, चेन को समझा, और मैंने आप लोगों को बताया था चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बहुत आपको जो है जरूरी हो जाता है डिफरेंशिएशन को समझने में। अगर आपको चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आता है तो हम लोग डिफरेंशिएशन को बहुत आसान पाएंगे। ज्यादातर जो दिक्कत करते हैं बच्चे वो चेन में ही बनाने में करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या चीजें हम लोगों को डिफरेंशिएशन में पढ़नी है, और फिर उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए डिफरेंशिएशन में हम लोगों को जो बेसिक चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं उसके अलावा अब डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शंस हैं उनको हम लोग डील करेंगे, उनके डिफरेंशिएशन को हम लोग डील करेंगे। मैं बता देता हूं, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आप लोगों को ताकि आप लोग तैयार रहें आगे क्या आने वाला है। इसके बाद में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन समझेंगे क्या होता है, और फिर हम उसको डिफरेंशिएट करना सीखेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन को। फिर बच्चों उसके बाद में आएगा पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होता है, पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग करना सीखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ लॉगरिथम्स का हम लोग इस्तेमाल करना सीखेंगे डिफरेंशिएशन में। मतलब जो चीज मैंने आपको लिमिट से बताई थी कि जब फंक्शन की पावर फंक्शन मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाती है, ऐसी सिचुएशन के अंदर में हम लोग डायरेक्टली लिमिट भी नहीं रख सकते हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है वो रिजल्ट ऑफ लिमिट्स ही है। तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि यूज ऑफ लॉगरिथम्स का होगा। और फिर नेक्स्ट बच्चों इसके बाद में जो चीज आएगी वो है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। जैसे मैंने आप लोगों को सबसे पहले वाली जो चीज डिफरेंशिएशन में बताया था उसमें बताया था मैंने कि किसके रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं। जैसे dy dx डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, dy dx स्क्वायर, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, या मैं कह दूं d/d cos x ऑफ cos x बराबर हो जाएगा 1 के। मतलब cos x का अगर मैं cos x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फंक्शन का अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मैं कह सकता हूँ कि d/dx ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू sin x। ये चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों
डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये बात बिल्कुल अच्छे से हम लोग ध्यान रखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सिंपलीफिकेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं तो सबसे पहले आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू वगैरह निकालने की जरूरत यहाँ पर हम लोगों को नहीं पड़ने वाली है, लेकिन सिंपलीफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, उस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला से। d by dx डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x होता है बच्चों स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। d by dx ऑफ cos इनवर्स x बराबर होता है बच्चों माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। d by dx ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट मतलब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बराबर होगा बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। cot इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। sec इनवर्स x 1 अपॉन मॉड्यूलस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, और ये sec इनवर्स x है बच्चों, और cosec इनवर्स x का बराबर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन मॉड्यूलस x स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1। ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है, फॉर्मूला है, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे कि डिफरेंशिएशन को फॉर्मूलाज के बिना तो करना बिल्कुल असंभव है। ये आए कहां से है वो चीज हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में डायरेक्ट हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो कैसे आ रहा है। d by dx ऑफ sin इनवर्स x 1 upon under root 1 minus x स्क्वायर कहां से आ गया, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग करने की कोशिश करते हैं, प्रूव करते हैं इन सभी फॉर्मूला। सभी में से मैं एक में से जो आपको एक टाइप के जो नजर आ रहे हैं sin इनवर्स x और cos इनवर्स x में माइनस का अंतर है, tan में और cot में केवल माइनस का अंतर है, sec में और cosec में केवल माइनस का अंतर है। इनमें से तीनों में से एक मैं आप लोगों को प्रूव करके बताऊंगा, बाकी आप लोग करने की खुद से कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो हम लोगों को मान लीजिए y इज इक्वल टू sin इनवर्स x दिया हुआ है, ठीक है। जो हमें डिफरेंशिएशन करना मतलब dy ओवर dx हम लोगों को पता करना। मैंने sin इनवर्स x को y कंसीडर कर लिया, तो dy ओवर dx हम लोगों को पता करना है। अच्छा, y इज इक्वल टू sin इनवर्स x अगर दिया हुआ है तो आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये तो पढ़ ही चुके होंगे कि भाई x इज इक्वल टू sin y हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये भी चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि भाई अगर आपको dy by dx निकालना है तो हम dx upon dy पहले निकाल सकते हैं, अगर चाहें तो dx upon dy को फिर बाद में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे dy over dx में। तो चलिए हम इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dx upon dy कितना हो जाएगा बच्चों cos y, ठीक है। अब इसको मैं dy over dx में कन्वर्ट कर सकता हूं, dy over dx कितना हो जाएगा देख करके आप dx upon dy over dx 1 upon cos y। देखो बच्चों ये 1 upon cos y dy over dx आ गया, लेकिन हम लोगों का जो जवाब होना चाहिए वो x की टर्म्स में ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जो y है उसको x की टर्म्स में। तो हम लोग जानते हैं y क्या है हमारे सामने, y है sin इनवर्स x। तो क्या मैं y की जगह पे sin इनवर्स x रख सकता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। अब ये जो टर्म है इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मैंने आप लोगों को सिंपलीफिकेशन बताया था बच्चों। मैंने बताया था cos इनवर्स थीटा बराबर हो जाएगा थीटा के। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने बताया आपको कि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको cos इनवर्स में। तो क्या करेंगे भाई, ट्रायंगल बना लेंगे। इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनी हुई है t इनवर्स और t इनवर्स t। उसका अगर आप लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही है तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो sin इनवर्स x को cos इनवर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। हम लोग जानते हैं sin इनवर्स में अगर कोई इनपुट दिया गया है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होगा। परपेंडिकुलर होगा kx और ये होगा k। यहां से मैं बेस की वैल्यू निकाल सकता हूं k 1 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, dy over dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन cos इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो बच्चों आप लोगों के सामने है dy by dx ऑफ dy by dx ऑफ sin इनवर्स x, और वो बराबर है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x या cot इनवर्स x वाला देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें माइनस वाला एक माइनस वाला करके देख लेते हैं हम लोग। तो मान लीजिए हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है cot इनवर्स x का dy by dx ऑफ cot इनवर्स x, ठीक है। वो हम लोगों को प्रूव करना है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर के बराबर होता है। तो चलिए लेट y इज इक्वल टू cot इनवर्स x। y हमने मान लिया cot इनवर्स x दिया हुआ है, यहां से हम लोग जान रहे हैं कि x बराबर हो जाएगा cot y के, और इसको हम लोग क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे x y के रिस्पेक्ट में। तो dx ओवर dy बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस cosec स्क्वायर y, ठीक है। अब dy ओवर dx इसके बराबर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन cosec स्क्वायर
y, ठीक है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर y, और इसको लिखा जाता है माइनस साइन y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, अब हम लोग क्या करें, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि भाई dy ओवर dx निकालना है हमें, x की टर्म्स में ही होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको x में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे कि भाई y का वैल्यू रख देते हैं हम यहां से, तो क्या आ जाएगा बच्चों, dy ओवर dx बराबर है माइनस साइन कॉट इनवर्स x का होल स्क्वायर के। अच्छा देखिए यहां पर क्या है, साइन कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हम लोग, और वही चीज ट्रायंगल बनाएंगे और देखते हैं कॉट इनवर्स के अंदर में इनपुट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना आ जाएगा बच्चों, kx, और ये k, और ये सॉल्व करके पाइथागोरस से हाइपोटेनस आ जाएगा k अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिससे हम लोग साइन इनवर्स x की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस साइन इनवर्स x में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये cot इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, साइन इनवर्स x यही चीज आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर के। ठीक है, तो आपने देखा dy dx ऑफ cot इनवर्स x बराबर होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर के। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग, सेकंड वर्स x को देख लेते हैं कि सेकंड वर्स x का डिफरेंशिएशन जो है वो 1 अपॉन मॉड्यूलस x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 कैसे आता है, उस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं बच्चों। और फिर ये फॉर्मूला आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि हम हर बार ऐसा इसको ऐसे प्रूव करके नहीं देखेंगे, याद ही होने पड़ेंगे, याद ही करने पड़ेंगे, और धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये अपने आप याद भी हो जाएंगे। ठीक है, dy dx ऑफ सेकंड वर्स x बराबर होता है 1 अपॉन मॉड्यूलस x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले प्रूव करने का जो तरीका है उसको हम लोग फॉलो करेंगे कि जो चीज हम लोगों को दी हुई है जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो मान लेते हैं y इज इक्वल टू सेकंड वर्स x है बच्चों। यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट x इज इक्वल टू sec y हो जाएगा, इसको फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड मान लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं जैसे बाकियों में किया हमने, y के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो dx अपॉन dy बराबर हो जाएगा बच्चे sec y tan y। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं dy ओवर dx को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 1 अपॉन sec y tan y, और ये देख करके आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए sec y क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos y, tan y क्या हो जाएगा sin y अपॉन cos y, और नीचे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर y, उसको मैं ऊपर लिख देता हूं cos स्क्वायर y अपॉन sin y आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका dy ओवर dx। अब dy ओवर dx जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि भाई dy बाय dx cos स्क्वायर y अपॉन sin y आ गया। अब ये तो y की टर्म्स में आ रहा है, हम लोगों को करना क्या होगा, y को हमें x की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो हम लोगों ने देखा कि भाई y हमने माना क्या था, हमने माना है y sec स्क्वायर sec इनवर्स x को, तो यहां पर रिप्लेसमेंट देते हैं बच्चों, तो cos sec इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन sin sec इनवर्स x का होल स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, ऊपर क्या लिखा हुआ है cos sec इनवर्स x और नीचे sin sec इनवर्स x, तो उनको सेम बनाना ही पड़ेगा हम लोगों को। तो चलिए सेम बनाने की तरफ हम लोग चलते हैं। तो भाई इसको तो बहुत आराम से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए cos इनवर्स 1 अपॉन x, भाई sec इनवर्स x की जगह पे cos इनवर्स 1 अपॉन x लिखा जा सकता है। इसी तरीके से इसमें भी लिख लेते हैं sin cos इनवर्स 1 अपॉन x। ठीक है, ये चीज हमने लिख लिया यहाँ पर। अच्छा, ये वाली चीज तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे आ जाएगा 1 अपॉन x आ जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है भाई sin, और ये cos लिखा हुआ है, तो cos इनवर्स को sin में कन्वर्ट करना, भैया हम लोग जानते हैं cos इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं इसकी जगह पे। तो ये हो जाएगा बच्चों sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, ऐसी सी चीज हमारे सामने ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल तरीके से हम लोग चल रहे हैं। अब देखते हैं क्या आता है आगे, इसको हटाते हैं। तो बच्चों ऊपर तो आ गया है 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, 1 अपॉन x का होल स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, देखिए यहां से आप देख पा रहे होंगे कि 1 अपॉन x स्क्वायर और इनटू में आ रहा है, यहां पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसे x स्क्वायर, ये बाहर आकर के देखिए क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, इस चीज को आप लोग जानते हैं कि भाई आउटपुट जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, तो हम लोग इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं मॉड्यूलस
एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सेकंड वर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन मॉड्यूलस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन मॉड्यूलस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस तरीके से जो फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वो हम लोगों ने अभी भी प्रूव किए। अब आगे के सवाल जिस तरीके से बन सकते हैं उनको हम लोग देखते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन है क्या क्या बन करके आ सकता है, किस तरीके से हो सकता है। बेसिक जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं वही चीज चलेंगी, उसके अलावा कुछ एक चीजें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़ेंगे, उनको देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को ऐसा दिया हुआ है dy dx ऑफ 2 sin इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को सिखाया कि भाई बाहर आ जाएगा sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोग कर देंगे कि भैया 1 - 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अगर ये चीज लिखी हुई होती बच्चों dy dx ऑफ sin इनवर्स अंडर रूट 1 - x स्क्वायर, तो क्या करते हैं हम लोग, भाई हमारे पास में ऑप्शन दो है यहाँ पर। पहला ऑप्शन तो ये है कि भाई हम लोग क्या करें, देखिए x डायरेक्टली इनपुट नहीं जा रहा है, x डायरेक्टली इनपुट नहीं जा रहा है, x जिसमें इनपुट जा रहा है वो है अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। अब उसमें x इनपुट जाएगा, उसका जो आउटपुट आएगा फिर साइन इनवर्स में जाएगा। अब क्या होगा, इसको हम लोग चेन रूल से कर सकते हैं, लेकिन चेन रूल लगाना इस तरीके के सवालों में वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे बच्चों कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन मिलते हैं तो हम लोग तवज्जो देंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। चेन रूल से भी कर सकते हैं, आ जाएगा उससे भी आंसर, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस होगा। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों को पूरी की पूरी कई सारी वीडियोस बनी हुई हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, तो वो जरूर देखिए आप लोग, उससे आप लोगों को थोड़ा ज्यादा बेहतरी से समझ में आएगा, तब हम लोग इस पे पढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर भी बताऊंगा, लेकिन उससे बेहतर ये होगा कि आप उधर से भी उस तरफ से भी थोड़ा सा रेफरेंस ले लें। तो चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए मुझे इसको क्या करना है, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो मैं इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करूंगा। सिंपलीफिकेशन में मैंने कुछ एक चीजें आप लोगों को बताई हैं, वो है एक्सप्रेशंस। ठीक है, कि हम लोग क्या रिप्लेसमेंट दें जिससे हमें बेनिफिट मिलने वाला। तो रिप्लेसमेंट देखिए, अगर कभी आप लोगों को ऐसा मिलता है बच्चों a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर में, आप स्क्वायर रूट के अंदर में अगर आपको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी मिलता है, तो हम x की जगह पर रिप्लेसमेंट देंगे a sin थीटा और a cos थीटा। ठीक है, कोई सी भी चीज रख सकते हैं जो ज्यादा बेहतर हो, जो ज्यादा बेहतर हम लोगों को रिजल्ट दे रही हो, वो चीज हम लोग रखेंगे। ठीक है, अगर हम लोगों को कभी मिलता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x की जगह पे हम लोग रखते हैं बच्चों a sec थीटा और a cosec थीटा, दोनों में से कोई सी भी चीज जो बेहतर हो। अगर हम लोगों को कभी ऐसा मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हम x की जगह पे रिप्लेसमेंट देते हैं a tan थीटा या a cot थीटा को। ठीक है, और अगर हम लोगों को कभी इस तरीके की चीज मिलती है स्क्वायर रूट a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, या इसका रेसिप्रोकल a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, तो हम लोग x की जगह पर रिप्लेसमेंट देते हैं a cos 2 थीटा या a cos थीटा। और कभी बिना स्क्वायर रूट के कभी ये चीज मिलती है तो हम लोग लिखते हैं x की जगह पे, या इसका रेसिप्रोकल भी मिल सकता है बच्चों, x की जगह पे a tan थीटा या a cot थीटा, जो भी बेहतर हो, a cot थीटा। अगर आप लोगों को कभी इस तरीके की चीज मिलती है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग x स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं a स्क्वायर cos 2 थीटा से या a स्क्वायर cos थीटा से। ठीक है बच्चों, ये चीज हम लोग ध्यान रखते हैं सिंप्लीफिकेशन करते समय। ठीक है, अब ये मेरा इसको बताने का जो तात्पर्य, जो मतलब है वो ये है कि ये डायरेक्टली मैं आप लोगों को दोनों चीजों से बताता हूँ कि सिंप्लीफाई करने से क्या फायदा हो रहा है और ऐसे डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आपका नुकसान है, क्या कितना लेंथी प्रोसेस वो हो जाता है। तो देखिए, अगर आप इसको सिंपल चेन रूल से करते हैं तब क्या होता है, आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फाइनल इनपुट किसके अंदर में जा रहा है, साइन इनवर्स, तो आप साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो भी इनपुट जा रहा था एक्स स्क्वायर। अब डायरेक्ट x तो इनपुट जा नहीं रहा था, तो हम लोग इसका भी डिफरेंशिएशन हम लोग करना पड़ेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1, देखिए इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू में क्या इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा, माइनस का
2x आ जाएगा, ऊपर इसका डिफरेंशियल मैंने डायरेक्ट अब लिख दिया यहाँ पर। तो देखिए क्या आ रहा है आपका, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया 1/x और इनटू में बच्चों माइनस का 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो देखिए 2 से 2 का x से x खत्म, तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर आ गया, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये चीज आ गई आपका डिफरेंशिएशन इसका। अब इसी चीज को अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन के बाद में करते तो देखिए कितना अंतर आता है इस चीज में। अब ये तो आसान एक्सप्रेशन मैंने आप लोगों को दे दिया, आसान। अगर इसकी जगह पे बहुत सारी और भी चीजें ऐसी ऐसा हो सकता था ये कुछ कि भाई डिफरेंस y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन x, ऐसा दे दिया साहब, इसको डिफरेंशिएट करने में हम लग गए। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे बेहतर रहेगा कि हम लोग इस पे कुछ सिंपलीफाई करने की कोशिश करें, तब इसको डिफरेंशिएट करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना था dy dx ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। मैंने कहा इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो एक्सप्रेशन उठाया हमने, मान लिया y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। और मैंने जैसा बताया आप लोग इन चीजों का ध्यान रखेंगे सिंपलीफिकेशन में कि भैया ये अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जैसा एक्सप्रेशन मेरे को नजर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x की जगह पे a sin थीटा या a cos थीटा रखेंगे, जो भी बेहतर हो। तो यहाँ पर a cos थीटा रखना बेहतर है, क्योंकि क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, बाहर sin आएगा, sin इनवर्स sin थीटा बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसकी जगह पे cos थीटा रख देंगे। तो sin इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, हमने क्या किया है x की जगह पे cos थीटा रख दिया है, x इज इक्वल टू cos थीटा। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स x, थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स x। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, देखिए sin इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो sin थीटा, और ये क्या रिजल्ट करेगा थीटा, y बराबर थीटा आ रहा है, और थीटा कितना है cos इनवर्स x, तो थीटा बराबर है cos इनवर्स x। क्या देखिए ये जो चीज लिखी हुई थी एक्चुअल में ये तो cos इनवर्स x लिखा हुआ है, हमने देखा y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। अब इसको जो हमें डिफरेंशिएट करना है वो तो बहुत आसान है भाई, dy by dx ऑफ cos इनवर्स x कितना होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो फटाक से ऐसा आप लोग कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हैं, ये चीज जरूर ध्यान रखें बच्चों। इसके अलावा हम लोगों को कई बार ऐसा भी मिलता है कि भाई रिप्लेसमेंट करने की जरूरत है, डायरेक्टली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक वो इनपुट दिया हुआ होता है। चलिए देखते हैं उसको भी, हालांकि पहले वो चीज मुझे बतानी चाहिए थी, पर वो आप लोग अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को अच्छे से समझा रखा है मैंने ये चीज। चलिए देखते हैं, ऐसा सवाल होता मान लीजिए tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x ऐसा दिया हुआ होता है, और आप लोगों को इसको डिफरेंशिएट करना होता है, dy by dx पता करना होता है। तो क्या करते हैं भाई, चेन रूल तो लगाना बावड़ापन है इसमें, बिल्कुल एकदम हम लोग जो है चेन रूल से इसको करने बैठते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो क्या किया जाए भाई, sin x की जगह पे कुछ लिख सकते हैं क्या हम लोग, sin x क्या आ जाएगा बच्चों 2 sin x by 2 लिख सकते इनटू cos x by 2 भाई, sin 2 थीटा या sin थीटा का हमने फॉर्मूला लगा दिया 2 sin x थीटा by 2 cos थीटा by 2, ठीक है बच्चों, ये चीज लिख दी हमने। और 1 प्लस cos x की जगह पे क्या लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर x by 2। देखिए ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो आपको वैसे एज टिप्स पे होना चाहिए कि भाई आपको कोई दिक्कत ही ना आए। तो tan इनवर्स ये क्या आ जाएगा, देखिए sin x by 2 और यहाँ cos x by 2, तो tan x by 2 बच गया, और तो tan इनवर्स tan x by 2 कितना हो जाएगा x by 2, तो y is equal to x by 2 आ गया। देखिए जरा ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और जो आपका रिजल्ट करके आए हैं दोनों में अंतर देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वाकई बहुत आसान चीज है, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करना कितना आसान है, 1 by 2 आ गया, तो 1 by 2 बाहर ले लिया, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएशन में अगर चेन रूल से करने बैठता तो बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए मिलता है तो सबसे पहले जो चीज होनी चाहिए आपके दिमाग में वो है किसी भी तरीके से उस एक्सप्रेशन को आपको सिंपलीफाई करना ही है, ठीक है, तब डिफरेंशिएट करें, तब ज्यादा बेहतरी से वो डिफरेंशिएट होगा। चलिए एक दो सवाल और देख लेते हैं इसमें। जैसे सपोज कीजिए आप लोगों को ऐसा सवाल दे दिया कि भैया y is equal to tan inverse अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, इसको आप लोग डिफरेंशिएट करिए भाई।
तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन तो हमारे पास में तो है कि भाई चेन रूल लगा सकते हो, लेकिन चेन रूल में तो यहाँ पर पगला जाएंगे हम उसको करते करते। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए एक्सप्रेशंस की हम लोग को यहाँ जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा, एक्सप्रेशन में मैंने लिखा कि अगर अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स आ जाता है या उसका रेसिप्रोकल आ जाता है, तो हम एक्स की जगह पर रिप्लेसमेंट देते हैं। या तो हम लोग रखेंगे एक्स की जगह पे a cos 2 थीटा या रखेंगे a cos थीटा। तो चलिए रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर a हमें 1 दिया हुआ है, तो x की जगह पे मान लिया हम लोगों ने x बराबर है cos 2 थीटा के। क्या होगा, हमने रिप्लेसमेंट दिया, इसको साथ देखते हैं क्या बेनिफिट होने वाला है। 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। बेटे 1 माइनस cos 2 थीटा क्या आ जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो tan इनवर्स tan थीटा आ गया, tan इनवर्स tan थीटा, जो कि बराबर होगा थीटा के। अब y थीटा आ गया, थीटा का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं हम लोग भाई, 2 थीटा cos इनवर्स x आ गया यहां से, और थीटा बराबर कितना हो गया, हाफ cos इनवर्स x। तो देखिए ना, मतलब ये चीज क्या लिखी हुई है, एक्चुअल में y क्या है, थीटा को हमने यहां रख दिया 1/2 cos इनवर्स x। आप लोग देख पा रहे हो कि एक्चुअल में तो y लिखा हुआ है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, वो तो भैया हाफ cos इनवर्स x के बराबर आ गया। तो जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा वही उसका डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, उसके अलग मतलब उसके उसको ना करके इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। 1/2 बाहर आ जाएगा और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं -1/√1 माइनस x स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोगों को इसको करना है, सिंपलीफाई करो और फिर आराम से उसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, एक दो और सवाल देख लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं ऐसा सवाल हम लोगों को दे दिया जाए कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा। कि भैया इसको डिफरेंशिएट करके बताओ आप थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, dy बाय डी थीटा पता करो। तो आपका टास्क क्या होना चाहिए, ऐसे तो आप करने बैठ नहीं जाना है इसको कि भाई चलो मैं तो चेन रूल से कर लेता हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे। चलो सिंपलीफाई करते हैं हम लोग। क्या करें भाई कि भैया 1 प्लस साइन थीटा क्या हो सकता है, देखो 1 प्लस साइन थीटा को देखा मैंने, 1 प्लस साइन थीटा, तो ये क्या भाई 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और sin थीटा क्या हो सकता या थीटा बाय 2 में कर लेंगे तो ताकि हम लोगों को कुछ फायदा हो जाए। फायदे की वजह से हम लोगों ने 1 को रिप्लेसमेंट दिया है, तो 2 sin थीटा बाय 2 ये। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, जिसको मैं लिख सकता हूं a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी sin थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। इसी तरीके से 1 माइनस जो sin थीटा लिखा हुआ है, यहां पर sin स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनको रिप्लेसमेंट दूं, क्या लिख सकता हूं भाई, मैं ऐसा लिख सकता, दो चीजें लिख सकता हूं मैं, दो चीजों में मतलब एक ही एक्सप्रेशन है वैसे तो, cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर या sin थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन दूसरा वाला जब माइनस आएगा उसमें sin थीटा बाय 2 माइनस cos थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर या cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, जब हम a माइनस b का होल स्क्वायर या b माइनस a का होल स्क्वायर करते हैं वो तो बराबर ही आती है, जब लेकिन हम उसका स्क्वायर रूट कर रहे होंगे तो a माइनस b और b माइनस a दोनों अलग अलग चीजें आएंगी। ये चीज कि हम इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाएं, हम इसको a माइनस b लिखें या b माइनस a लिखें, वो चीज हमको बताएगी इसके सामने दी हुई लिमिट्स। हमें लिमिट्स मिलेगी हमेशा, हमें कुछ ऐसा दिया जाएगा कि भाई जो थीटा है ना वो 0 से लेकर के π/4 के बीच में, 0 से लेकर के π/4 के बीच में या π/2 है, 0 से π/2 के बीच में। तो हम लोगों को ये सोचना होगा कि भाई मैं इसकी जगह पे cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 लिखूं या का होल स्क्वायर या sin थीटा बाय 2 माइनस cos थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर लिखूं। तो हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर रूट का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आना चाहिए। अब जैसे मैंने cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 लिखा, तो cos थीटा बाय, देखो 0 से लेकर के π/2 अगर थीटा जा रहा है तो ये कहां से कहां तक जा रहा होगा, 0 से लेकर के π/4 थीटा बाय 2। अच्छा 0 से लेकर के π/4 मैंने ग्राफ बना लिए, दोनों साइन का बना लिया और कोसाइन का भी बना लिया, दोनों बना लिया। ठीक है, 0 से लेकर के π/4 आप देखो ये π/4 है, 0 से लेकर के π/4 आप लोग देख पा रहे होंगे कि cos थीटा sin थीटा से हर जगह बढ़ा है। ठीक है, मतलब ये वाला जो रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर मैं ये चीज लिख देता
sin थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा बाई 2, तो क्या होता, ये रिजल्ट नेगेटिव आ जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा की जगह पर रिप्लेसमेंट देना है तो मैं वो वाली चीज रिप्लेस करूंगा जिससे आउटपुट पॉजिटिव आ रहा हो। तो क्या करेंगे हम लोग, cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई तरीके से आप लोगों को पेपर में मिल सकता है। ये आपको सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मिल सकता है, आप लोगों को जो डिफरेंशिएशन है उसमें मिल सकता है, या इंटीग्रेट करने के लिए मिल जाए सपोज कीजिए, अगर ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये बात मेरे को ध्यान रखनी है कि मैं 1 माइनस साइन अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा की जगह पे cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 लिखूं, या साइन थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिखूं। वो चीज क्या बताएगी हम लोगों को, ये लिमिट बताएगी। बच्चों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं इसकी जगह पे भाई, tan इनवर्स, इसकी जगह पे क्या लिखा भाई, cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2, यहां क्या आ जाएगा cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 अपॉन ये क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2, और ये क्या आ जाएगा माइनस cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2। तो क्या आया बच्चों आप लोगों के सामने देखिए, sin थीटा बाई 2 से ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2, क्या आ जाएगा, ऊपर आ रहा है cos थीटा बाई 2 tan इनवर्स 2 cos थीटा बाई 2, और नीचे आ रहा है 2 sin थीटा बाई 2। तो ये चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan इनवर्स cot थीटा बाई 2, और cot को tan में कन्वर्ट करना आसान है भाई, मैं इसको 90 माइनस ये लिख सकता हूं, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, tan इनवर्स sin खत्म हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ये चीज किसके बराबर है, y के बराबर। अब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना कितना आसान है, -1/2। अगर इसको करने बैठ जाते तो हो गया था काम, समझ रहे हो आपको। तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, रिप्लेसमेंट्स का ध्यान रखेंगे, और सिंप्लीफिकेशन तो मस्ट है आपका। अगर आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं तो आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। एक दो सवाल और ले लेते हैं जिससे आप लोगों को और थोड़ा बेहतरीन से ये समझ में आ जाए बात। और लिमिट्स का ध्यान बच्चों, ये वाले क्वेश्चन को आप लोग दिमाग में बिठा लें कि अगर ऐसा आता है, देखिए इसको ये और भी तरीके से आ सकता था, ये ऐसे आ सकता था। अब आपको डिफरेंशिएट करने के लिए दिया जा सकता, तो तब भी हम लोग क्या करते, हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते, x को रिप्लेसमेंट देते, तब हम इसको सिंप्लीफाई करते, ठीक है। तब भी हम लोगों को वो लिमिट जरूर दी जाती, वो जब हमें बताते कि हम लोगों को क्या रखना है, उसी हिसाब से आपका आंसर आता। अगर यही चीज बच्चों आप लोगों को जो मैंने 0 से लेकर के पाई बाई 2 यहाँ पर लिखा था, अगर ये थीटा पाई बाई 2 से लेकर के पाई लिखा होता, विश्वास कीजिए मेरा, ये वाला आंसर -1/2 नहीं आता, ये आता आपका +1/2, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग एनसीईआरटी में ऐसा एक सवाल दिया हुआ होगा आप लोगों को कि भाई y = tan इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन x, और कि भाई आप लोग इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अब मैं कह रहा हूं आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करें हम लोग, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं भाई। डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला आपसे कि भाई हम डायरेक्टली या तो चेन रूल से कर सकते हैं, चेन रूल से करने बैठ गए तो हो गया हमारा काम, हम तो एक ही सवाल में लगे रहेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। क्या कर सकते हैं, x की जगह पे कुछ रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। वो रिप्लेसमेंट हमें कैसे पता चलेगा, या तो अपने विवेक से सोच करके कि भाई अगर मैंने यहाँ x रखा तो ये आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, तो ये यहाँ पर सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा 1 + sec थीटा, और नीचे आ जाएगा आपका tan थीटा। या मैं थोड़ा सा और आगे सोच करके ये जो मैंने आपको एक्सप्रेशन बताए हैं कि कहीं पर भी अगर आपको √x² + a² मिल जाता है तो x की जगह पे a tan थीटा और या a cot थीटा रखते हैं, तो उससे आप लोग कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को रखे। ये जो मैं बोल रहा हूँ अपने विवेक से, धीरे धीरे चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी जब आप क्वेश्चंस करते रहेंगे। आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आता है तो ये हो सकता है, अदरवाइज आप लोग एक्सप्रेशंस का जरूर ध्यान रखें। तो हम लोग करते क्या है बच्चों, एक्सप्रेशन से मैंने देखा कि x की जगह पे मैंने tan थीटा रख दिया अगर, तो क्या होगा, और x = tan थीटा है तो पक्का थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x के, ठीक है। तो चलिए रिप्लेसमेंट देते हैं, देखते हैं क्या आता है। tan इनवर्स 1 + √1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा बच्चों 1 + sec थीटा, और नीचे आ जाएगा tan थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, देखिए क्या आएगा भाई, sec थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं,
1 अपॉन cos थीटा और एलसीएम ले लेता हूँ, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा या cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा, और ये आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये बच्चों क्या आया, इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया देखिए 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ऐसा सा हम लोगों के सामने आ गया। अच्छा 1 प्लस cos थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और sin थीटा की जगह पे 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अभी भी जस्ट हमने किया, sin थीटा की आइडेंटिटी लगा दी, तो 1 प्लस cos थीटा को रख दिया हमने रिप्लेसमेंट, मतलब cos थीटा की जगह पे रिप्लेसमेंट रखते हैं तब हमारा ये आता है। ठीक है, तो tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आया cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा बाई 2, और इसको तो बहुत आसानी से हम लोग tan में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। साहब थीटा जानते हैं आप, ये ना, ठीक है, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। अब इसको तो भैया आप लोग बिल्कुल एकदम ऐसे स्मूथली डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, पाई बाई 2 का 0 हो जाएगा और माइनस 1 बाई 2 बाहर, और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसको करने बैठते हैं करना, चेन रूल से हम लोग हो गया था ना। तो फिर यही चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन अगर हम लोगों को करना है तो सिंप्लीफिकेशन कहां से मिलेगा, आईटीएफ पढ़े, आईटीएफ की आपको बिल्कुल एकदम मेरे ख्याल से 10 से 12 वीडियोस बना करके मैंने डाल रखी हैं, उससे आप लोग पढ़ सकते हैं।